यूपी का चुनाव करीब आते ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी गुणागणित में जुट गए हैं। इसीलिए तो अभी नवंबर में ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सीधे उनके घर उनसे मिलने पहुंचे और जन्मदिन की बधाई दी। मगर उनकी ये मुलाकात जन्मदिन की बधाई कम, सियासी जोड़ तोड़ की कोशिश ज्यादा नजर आ रही थी। तभी तो मुलायम के जन्मदिन के कुछ ही दिन बाद प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने राजा भैया पर इशारों ही इशारों में तंज मारते हुए कहा था कि सुना है कि समाजवादी पार्टी के आगे पीछे चक्कर काटने में लगे हैं कुछ लोग। सुना है कि समाजवादी पार्टी के आसपास चक्कर काटने लगे हैं कुछ लोग। सुना है और इसलिए चक्कर काट रहे हैं क्योंकि हवा इस बार समाजवादियों के पक्ष में है, इसीलिए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने राजा भैया को पहचानने से भी इनकार कर दिया और कह दिया, कौन है राजा भैया, ये किनका नाम ले रहे हो? राजा भैया से नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? ये बातें अखिलेश यादव ने उसी प्रतापगढ़ में कही जिस प्रतापगढ़ में राजा भैया का रौला चलता है। मगर ये सवाल पूछकर कौन है राजा भैया, अखिलेश यादव ने मानो राजा भैया के रौले की मिट्टी पलीद कर दी, जिसके बाद तो ये माना जा रहा था कि राजा भैया की ओर से करारा जवाब आएगा। मगर ये उम्मीद ही रह गई, क्योंकि आपके एनएमएफ न्यूज ने जब प्रतापगढ़ जाकर अखिलेश के सवाल पर राजा भैया से जवाब लेना चाहा तो अखिलेश यादव को जवाब देना तो दूर की बात, राजा भैया इस मुद्दे पर एक शब्द बोलने से भी बचते नजर आए। चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम अभी से ही दिखाना शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में जो लोकल स्तर की पार्टियां हैं वो भी लगातार पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कुंडा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आगामी चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आरी निशान हो गया फुटबॉल से, कितना विस्तार हुआ और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है? चुनाव निशान आवंटन की प्रक्रिया अलग होती है, बाकी संगठन पूरे प्रदेश के हर जनपद में बन चुके हैं। यहाँ पे जो आप हमारे परिवारजनों की भीड़ देख रहे हैं, ये सब घर के सदस्य हैं। इसको चुनावी तैयारी से जोड़ के मत देखिए। ये नृत्य के भेंट वार्ता काम, जनता दरबार भी चलता है। नहीं, जनता दरबार हम नहीं कहते, जनता दर्शन कहते हैं, लेकिन ये उसका अंग है। इसको चुनावी तैयारी से, और जैसे कोई बताने लायक बात होगी बिल्कुल आपको। सर एक सवाल और कि हम पिछले 2 दिन से कुंडा में हैं, सर्वे कर रहे हैं लगातार, हमने लोगों से बातचीत की। कुंडा के लोगों ने बताया कि उनके लिए कौन है राजा भैया, कौन है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन अखिलेश यादव पूछते हैं लखनऊ में बैठ के, बताना चाहेंगे आप? कुछ नहीं बोले? अच्छा, कोई नेताजी से क्या बातचीत हुई अगर आप उसमें भी मटेरियल चीजें? अच्छा, ये सब चीजें हैं, तो क्या कुछ आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ समय का इंतजार करिए, हर चीज समय पे आपको बताई जाएगी। राजा भैया हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां उनकी क्या चल रही हैं और पूरे हर स्तर पर लगातार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक मोर्चे पर तैयार है। और हालांकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक बातें, इस पर बातचीत नहीं की जानी चाहिए और जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अखिलेश यादव जहां राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में जाकर दहाड़ आए कि कौन है राजा भैया, तो वहीं इसके बावजूद राजा भैया अखिलेश को जवाब देने से बचते रहे। यही वजह है कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा भैया अभी भी सपा के साथ गठबंधन की आस लगाए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो सपा के साथ गलबहियां कर चुके हैं। यहां तक कि सपा सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। मगर जब अखिलेश और मायावती के बीच दोस्ती हुई तो राजा भैया खुद ही किनारे हो गए, क्योंकि मायावती के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहता है। और अब जब मायावती और अखिलेश 2019 के आम चुनाव के बाद एक दूसरे से अलग हो गए तो ऐसा लगता है कि राजा भैया एक बार फिर सपा से दोस्ती करने की फिराक में हैं। यही वजह है कि अखिलेश के राजा भैया कौन हैं पूछने के बावजूद भी इस सवाल पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। कुंडा के लोगों ने बताया कि उनके लिए कौन है राजा भैया, कौन है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन अखिलेश यादव पूछते हैं लखनऊ में बैठ के, बताना चाहेंगे आप? कुछ नहीं बोले? मगर हाँ, कुंडा की जनता ने जरूर अखिलेश यादव को बता दिया कि राजा भैया कौन हैं। अभी सुनिए अखिलेश को कुंडा की जनता का जवाब।
तो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। अब ऐसे में हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जानने के लिए कि आखिर वो 2022 में किसे चुनकर लाने वाले हैं और क्या कुछ माहौल उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सबसे कद्दावर सीट कुंडा पर है और कुंडा जहां से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगातार जीतते आए हैं। उनके सामने अभी तक कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं खड़ा होता था क्योंकि सपा से समर्थित थे और सपा कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी। बीजेपी और कांग्रेस का उतना वर्चस्व इस सीट पर है नहीं, लेकिन अब की बार समीकरण बदला है। रघुराज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के साथ लड़ने वाले हैं और सपा अपना कैंडिडेट गुलशन यादव के रूप में उतार सकती है, जो अभी तक लग रहा है और जो रघुराज प्रताप सिंह के बहुत खास रह चुके हैं। ऐसे में अब की समीकरण बहुत बदला हुआ नजर आएगा, तो हमने सोचा कि चलते हैं कुंडा, बातचीत करते हैं कुंडा में वकील संघ और कचहरी पहुंचते हैं कि वकीलों का क्या कुछ सोचना है, वकील क्या चाहते हैं और कैसे अब की यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं कचहरी में। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, सबसे पहले तो आप कचहरी के लिए अगर कुछ कहना चाहें कि यहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, इस पर आप बताइए, फिर चुनाव चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि तो हर जगह रहती है, लेकिन तहसील में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अधिवक्ता सब यहाँ बहुत अच्छे हैं, अपना अपना काम करते हैं, कोई विशेष हमारे यहाँ शायद हर जगह रहती है। हाँ, जब साहब जिंदगी का नाम है, जिंदगी का हाँ जी है, उसको हम लोग मानते नहीं, तो कहाँ है। जी बिल्कुल। तो मतलब हम लोग यही समझते हैं, जितने अधिवक्ता हमारे बाद खड़े हैं, हाँ, सब यही इसी बार का अपना काम करते हैं। अच्छा जी। तो अब थोड़ा चुनाव का अगर हम पूछना चाहें, रघुराज प्रताप सिंह हमेशा जीतते आए, आपके कुछ माहौल बदला लग रहा है? नहीं, तो ये तो जीते, इनको तो जीतना है ही है। अभी तो इनका हालत बड़ी ठीक है इस समय। और चलिए हमारी किसान चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग, इनको हारी साथ दे दिया है और इन्होंने इतनी जल्दी चुनाव आयोग ने इनको कन्फर्म कर दिया, ये बड़ी बात की बात है। और इस क्षेत्र जनता के लिए, अच्छा, और जो क्षेत्र जनता के लिए करता है उसी को सब जानता है। उनके साथी खड़े हमारे अधिवक्ताओं ने बहुत काम करते हैं। अधिवक्ता कोई अधिवक्ता जाता है तो कभी वो निराश नहीं होता। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के केसेस लड़ रहे हैं, आप परेशानियों से निकाल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं जनता के लिए कितना काम किया। देखिए, राजा भैया ने हमेशा जो गरीब या कबीर भी जो उनके पास पहुँच जाता है, जो उनकी नाले में, उसका वो कल्याण करते हैं। और अधिवक्ता कुंडा का तो बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ दिए, हर तरह साथ देते हैं। बिल्कुल। आप तो केंद्र की, राज्य की, यहाँ की बहुत बड़ी राजनीति आपने देखी होगी, लेकिन आजकल अखिलेश यादव पूछते हैं कि रघुराज प्रताप राजा भैया हैं। देखिए, वो कहने की बात है, कोई पूछे है कौन, ये तो उनके अब्बा जान से पूछें कौन है, कौन मतलब ये वही हम आपको बताएं कि यहाँ पर यही चल रहा है कि रघुराज जाके मुलायम से पूछो, अखिलेश जाकर मुलायम से पूछें कि रघुराज कौन है, उनको अच्छे से बता देंगे। अंकल जी भी वही कह रहे हैं और जैसा अंकल जी है कि बहुत बड़ी राजनीति इन्होंने देखी यहाँ की सीट पर। विधायक राजा भैया से ज़्यादा बड़ा कद्दावर नेता जो सपा सरकार में 3-3, 4-4 बार कल्याण की सरकार में कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुका हो और जिसकी पॉपुलरिटी कुंडा में इतनी ज़्यादा अधिक से अधिक हो, जो गरीबों के सुख दुख में गरीबों का मसीहा बन के उनके सामने आवे, जो असहायों को, लाचारों को 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करे, तो इससे बड़ा ग्रेट आदमी कौन हो सकता है। आपने कहा कि सपा का उन्होंने समर्थित रहा, बहुत बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे सपा की तरफ से, लेकिन आज वही सपा, वही अखिलेश जो मुखिया हो गए हैं इस वक्त, वो पूछते हैं कि कौन है रघुराज प्रताप सिंह। ये भी मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे रहा हूँ। सपा की सरकार में जब वो मिनिस्टर थे तो बहुत ईमानदारी से वो अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, अपनी न्यायप्रियता के साथ गरीबों के सुख दुख में सहभागी बन के कार्य कर रहे थे। लेकिन कुंडा में आपने देखा होगा कि विगत पिछले वर्षों में एक घटना जो बलीपुर में घट गई थी, यहाँ एक जियाउल हक साहब हुआ करते थे, वो डीएसपी कुंडा थे, उनका मर्डर कुछ लोगों ने किया और उसमें राजा भैया का नाम अननेसेसरी, बिल्कुल सरासर गलत तरीके से ज़बरदस्ती जोड़ा, उनको डिफेम किया, उनकी पॉपुलरिटी पे स्पॉट बनाया। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत आहत हुए, वो बगैर निकाले कैबिनेट से अलग हो गए। मेरी बात को आप समझिए। इसमें भी तमाम ऐसे लोग थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे और द्वेष की भावना उनसे रखते थे, उनके ऊपर कीचड़ उछाला। हाँ,
तो वो अपने फेम को बरकरार रखने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों में विश्वास जगाने के लिए वो मंत्रालय छोड़ करके अपदस्थ हो गए। और बाद में आपने देखा होगा कि सीबीआई जैसी जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, सीबीआई जैसी एजेंसी ने जांच किया और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो बिल्कुल निर्दोष साबित हुए, वो बिल्कुल आप समझिए कि दोष मुक्त हो गए। बिल्कुल ताजी आपने कहा, याउल हक का आपने जिक्र कर ही दिया जी। सीबीआई से क्लीन चिट मिली, सब कुछ हुआ, बिल्कुल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उनका, सब कुछ हुआ। जनता मतलब ये मानती है कुछ भी नहीं था। जनता बिल्कुल मानती है। अब तो सीबीआई से जांच होने के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब जनता के मानने या ना मानने से क्या होता है, बिल्कुल जब उन्होंने पूरी पारदर्शिता रख दी और पूरा देश देख रहा था, टीवी चैनल पे आ रहे थे और कुंडा में कई महीने सीबीआई की पूरी टीम जो है यहाँ कैंप कर रही थी, तो उसमें देखने और जानने में क्या रह गया। बिल्कुल कवर किया था वो हम लोगों ने पूरा, हम लोग 1.5 महीने तक यहाँ पर थे। लेकिन जिस तरीके से जो भी बीती चीज़ें हुई, सीबीआई की क्लीन चिट मिली, क्या वहीं से थोड़ा दरार सपा सरकार से? सपा सरकार में दरार तो सर अब ऐसा है कि देखिए, कोई अब एक जैसे मुहावरे में हम लोग कहते हैं कि सूप का लेटाया सूप में नहीं लेटा रहता हमेशा हर वक्त। तो अब उनकी इच्छा हुई कि मैं अपनी एक नई पार्टी बना लूं। उन्होंने राष्ट्रीय जो क्या कहते हैं जनता दल लोकतांत्रिक बनाया। बिल्कुल आपने बहुत साफ तरीके से बताया कि मुलायम सिंह से जाके पूछना चाहिए कौन है रघुराज, बता देंगे अखिलेश यादव को। और भी आपने बताया विस्तार से कि रघुराज प्रताप सिंह हैं कौन यहाँ के लिए। लेकिन मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, आपके लिए रघुराज प्रताप सिंह इस जनता के लिए क्या है? रघुराज प्रताप सिंह कुंडा के राजा हैं, उबेती और भदरी रियासत के राजकुमार हैं, एक बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। उनकी आवाज़ सदा आप समझिए कि अन्याय के खिलाफ उठती है। हर लाचार, मजबूर, असहाय व्यक्ति के लिए उनकी आवाज़ हमेशा मदद के लिए उठती है, वो मदद करते भी हैं। तो रघुराज प्रताप सिंह की पहचान के विषय में सर मैं आपको क्या बताऊं, वो तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक व्यक्ति हैं। उनके विषय में बताना और कहना अब जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसा होगा। सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसा है, ऐसा चाचा जी कह रहे हैं, हमारे साथ हैं। अगर आइए बातचीत आप भी की। तो रघुराज प्रताप सिंह जी आप कुछ बोल रहे थे, आप खुद बोलिए। नहीं, जैसे आपने पूछा रघुराज प्रताप सिंह क्या, बेटा मैं चल सकता हूँ। बता ही दिया कि वो एक विराट है। और दीपक तले जैसे अंधेला जैसे खुद अब उनसे अखिलेश यादव से आप दोबारा कभी आपका परिचय हो या आपसे आप बताइएगा कि रघुराज प्रताप सिंह नहीं, जनता ने जो बताया होगा। देखिए कई बार इंटरव्यू मैं कह रहा हूँ, जनता से भी हमने बातचीत की, वकील संघ में आए, यहाँ पर कचहरी में बात की, यहाँ के लोगों ने बता दिया कि कौन है रघुराज प्रताप सिंह। उनके पास ये आवाज़ पहुँच जाएगी और शायद पहली बार हमारे माध्यम से ही पहुँचेगी कि कौन है रघुराज प्रताप सिंह। क्योंकि हम कुंडा से खुद जानने आए, हम केवल एक ही सवाल लेकर आए थे कि अगर अखिलेश ने पूछा है कौन है रघुराज प्रताप सिंह, हम सीधे कुंडा चलते हैं, वहीं से पूछते हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों ने कहा उनके पिताजी से अपने पूछ लेना चाहिए कौन है रघुराज प्रताप सिंह, वैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आप वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी। आप अब क्या कहना चाहते हैं? हम अब इसका पूरा जवाब 22 में देंगे। कौन है रघुराज प्रताप सिंह राजा? अभी आप युवा दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे देखना खुश हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, बताइए भाई क्या है आप अगर कुछ अगर देखा जाए तो बेरोजगारी में और कृषि कानून बिल पे देख ही रहे हैं कितने किसानों की हत्या हुई। और जहाँ तक कि लूट खसोट की बात चरम पे है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। युवाओं अगर युवा जैसे हमसे पूछे, युवा सकता है हमारे लिए सबसे बड़ी बेरोजगारी का। कोई भी वैकेंसी के सही समय पर नहीं हो रही, सारे में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर पूरी तरह से 2 दिन पहले स्टूडेंट के पास पहुंच जा रहे हैं, सारी समस्या।